गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 24। बच्चों आज इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ख देखिए, इसमें पूछा है डेकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए। आगे पूछा है फिर इसमें नंबर 1 गर्म सांद्र NaOH तथा नंबर 2 ठंडे व तनु NaOH के साथ क्लोरीन की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। उसके आगे पूछा है क्लोरीन के 4 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। पूछा है क्लोरीन बनाने की डेकन विधि, उसके आगे पूछा है क्लोरीन की सांद्र गर्म व सांद्र NaOH से क्रिया, दूसरा पूछा है तनु ठंडे व तनु NaOH से क्रिया और उसके आगे क्लोरीन के उपयोग। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे डेकन विधि। डेकन विधि क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की एक मुख्य विधि है। सिद्धांत वायु तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प को 450 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस बनती है। रिएक्शन देखिए। CuCl2 450 डिग्री सेल्सियस, ये बनेगा Cl2 + H2O। बैलेंस करने के लिए ये 2 बनेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 इसके लेने पड़ेंगे और 2 Cl2। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वायु का जो मुख्य घटक होता है होती तो नाइट्रोजन है, लेकिन होती है नाइट्रोजन होती है निष्क्रिय, वो क्रिया नहीं करती आसानी से, इसलिए ऑक्सीजन क्रिया करेगी। यानी कि कहने का मतलब हुआ HCl का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनती है क्लोरीन गैस। अब हेडिंग बनाएंगे विधि। इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इसमें 3 कक्ष होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर ऑक्सीकारक कक्ष, दूसरा होता है धावन कक्ष वॉशिंग टावर और तीसरा होता है शुष्कन कक्ष ड्राइंग चैम्बर। देखिए बच्चों, सबसे पहले HCl गैस और वायु के मिश्रण को ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 में भिगोकर शुष्क किए हुए झावा पत्थर रखे होते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इस कक्ष को गर्म वायु के द्वारा गर्म करके इसका ताप 450 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCl का वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन गैस बनती है। रिएक्शन देखिए, 4HCl + O2 एरो CuCl2 450 डिग्री सेल्सियस, आगे बनेगा 2Cl2 + 2H2O क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ साथ इसमें जल भी बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीकारक कक्ष। इसमें HCl गैस और वायु प्रवाहित की गई है और इस जैकेट को गर्म किया जा रहा है हॉट एयर के द्वारा, जिसके द्वारा टेम्परेचर इसका मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ऊपर निकलती है क्लोरीन गैस Cl2। उस क्लोरीन गैस के साथ साथ बच्चों उसमें जल वाष्प भी होगी क्योंकि 450 डिग्री सेल्सियस है ताप। इसके अलावा जो HCl गैस थी उस HCl गैस की भी कुछ मात्रा होगी जो अनरिएक्टेड रह गई है, बिना ऑक्सीकृत हो रही है। तो इसके लिए इस गैस को सबसे पहले प्रवाहित करते हैं एक धावन कक्ष में। अब इस क्लोरीन गैस को एक धावन कक्ष में नीचे से प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर से फव्वारे के रूप में जल टपकता है। जल
इस गैसीय मिश्रण में से HCl गैस को अवशोषित कर लेता है और इस कक्ष से बाहर निकलने वाली क्लोरीन गैस में केवल नमी की अशुद्धि होती है। इसलिए इस गैस को कक्ष में नीचे से प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्लोरीन गैस में से नमी की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है और इस कक्ष से बाहर शुष्क व शुद्ध क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है, जिसे एक ग्राही टैंक में एकत्र कर लिया जाता है। तो बच्चों ये चित्र बना लेंगे। इस तरह से डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। अब इसमें आगे पूछा है क्लोरीन के 2 रासायनिक गुण। हेडिंग बनाएंगे क्लोरीन के रासायनिक गुण। नंबर 1, ठंडे व तनु NaOH से क्रिया। क्लोरीन ठंडे व तनु NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाती है। रिएक्शन देखिए, Cl2 प्लस NaOH, ये बनेगा NaCl प्लस NaClO। बैलेंस करने के लिए इसके 2 लेने पड़ेंगे बच्चों। यह है क्लोरीन, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके नीचे लिख देंगे ठंडा व तनु, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो यह है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब नंबर 2, गर्म व सांद्र NaOH से क्रिया। क्लोरीन गैस गर्म व सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनाती है। रिएक्शन देखिए, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए बच्चों इसके लेने पड़ेंगे 3, इसके लेने पड़ेंगे 6, तो ये बनेंगे 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 H2O। यह है क्लोरीन गैस, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इसके नीचे लिख देंगे गर्म व सांद्र। ये है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। दोनों रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं। उपयोग हेडिंग, क्लोरीन गैस के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्लोरीन तथा क्लोरीन जल का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, क्लोरीन गैस का उपयोग जल के शोधन में जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, सूती वस्त्र तथा कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में किया जाता है। नंबर 4, क्लोरोफॉर्म तथा व्यंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यही हैं क्लोरीन के मुख्य उपयोग। इसी के साथ 7 का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें अथवा में भी बच्चों क्वेश्चन दिया है। अथवा में दिया है बच्चों इसमें क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूछा है सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन का सचित्र वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। आगे पूछा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण दर्शाने वाली एक रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके आगे पूछा है सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की जो औद्योगिक विधि है, पहली है संपर्क विधि, दूसरी है शीश कक्ष विधि, लेड चैम्बर मेथड। ये दोनों ही विधियां कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से हटाई गई हैं, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि को तो बच्चों छोड़ देते हैं आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण। तो अब आगे पूछा है ऑक्सीकारक गुण, तो हेडिंग बना लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण। नंबर 1, सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। रिएक्शन देखिए, C+H2SO4, इसके बच्चों 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो बनेगा CO2 प्लस SO2 प्लस 2SO2, CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। जैसे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इधर +4 हो जाएगी क्योंकि O की -2 होती है, तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर दिया। नंबर 2, पोटेशियम आयोडाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। रिएक्शन देखिए, Ai पोटेशियम आयोडाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे प्लस H2SO4, इसमें भी बच्चों इसके 2 लेने पड़ेंगे, तो बनेगा K2SO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O
प्लस I2 आयोडीन गैस। तो पोटेशियम आयोडाइड में I की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, लेकिन आयोडीन में I2 में 0 है, इसका ऑक्सीकरण कर दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल ने पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर दिया। तो बच्चों यही हैं मुख्य इसके ऑक्सीकारक गुण। एक ही पूछा था, हमने आपको 2 बता दिए। बनाएंगे हेडिंग H2SO4 के उपयोग। H2SO4 के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1, लेड स्टोरेज बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, उर्वरकों के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, निर्जलीकारक के रूप में। नंबर 4, ऑक्सीकारक के रूप में। और नंबर 5, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ अथवा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 7 का ख। देखिए स्क्रीन पर, इसमें पूछा है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए। और आगे पूछा बच्चों फ्रक्टोज में CO कीटोन समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए एक अभिक्रिया दीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अब इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है, अर्थात 2:1। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11 आदि। तो हेडिंग बना लेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन पर प्राप्त होने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, मोनोसैकराइड। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घोलने जल अपघटित नहीं होते हैं। इनमें कार्बन के 5 से लेकर 6 परमाणु तक पाए जाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज C6H12O6, उसके बाद फ्रक्टोज C6H12O6। इसके अलावा है बच्चों जाइलोज है, पेंटोज शुगर है C5H10O5। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे डाइसैकराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घोलने पर मोनोसैकराइड के 2 अणु देते हैं डाइसैकराइड कहलाते हैं। ये भी प्राय स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। एग्जाम्पल देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एटसेट्रा। C12H22O11 यह है बच्चों सुक्रोज। ये जल के साथ क्रिया करता है, इनके जल अपघटित होता है तो देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है फ्रक्टोज। एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज जो कि मोनोसैकराइड है। इसके बाद तीसरा प्रकार है पॉलीसैकराइड। ये कार्बोहाइड्रेट जो जल में घोलने पर मोनोसैकराइड के कई अणु देते हैं पॉलीसैकराइड कहलाते हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये प्राय जल में अविलेय और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आदि। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N। इसके साथ N अणु जल के जब क्रिया करते हैं तो ये बनाता है बच्चों N अणु C6H12O6 के ग्लूकोज के। इसका नाम है स्टार्च और यह है ग्लूकोज। N एक बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, 100, 200, 1000 या और भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया पॉलीसैकराइड। ये हो गया बच्चों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों फ्रक्टोज में कीटोन समूह की पुष्टि। फ्रक्टोज का प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर पहले ग्लूटेरिक अम्ल बनता है जो आगे ऑक्सीकरण पर टाइट्रिक अम्ल बनाता है जो अंत में ऑक्सीकृत होकर ग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है। रिएक्शन देखिए CH2OH CO
सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है बच्चों फ्रक्टोज, इसमें कीटोन समूह है। इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है कंसनट्रेटेड C1C कंसनट्रेटेड हिंदी में सांद्र HNO3 के द्वारा, तो बनता है बच्चों देखिए COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड COOH। इसका नाम है ग्लूटेरिक अम्ल। इसका जब आगे ऑक्सीकरण होता है तो बच्चों बनता है टाइट्रिक अम्ल। देखिए CHOH COH CHOH COH, यह है टाइट्रिक अम्ल, जो अंत में ऑक्सीकृत होकर देता है बच्चों COOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद लिखेंगे बच्चों उपरोक्त अभिक्रिया फ्रक्टोज में एक कीटोन समूह, ब्रैकेट में लिखेंगे C+O की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 का ख कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें भी अथवा में दिया है प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर इसमें पूछा है विटामिन क्या हैं। आगे पूछा है विटामिन A, C, D तथा E के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। विटामिन वाला क्वेश्चन बच्चों, एक चैप्टर था केमिस्ट्री में हमारा भोजन। बच्चों ये विटामिन वाला टॉपिक कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से हटाया गया है। आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसे हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि समझ नहीं आया है तो बच्चों आप कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।